So this is second lecture of inequality where we will be learning about linear inequalities and उसके आज के अगले क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स सी। लीनियर इनइक्वालिटीज, सो आप ऐसा समझ लो जो भी चीजें आप इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे, जो सिंपल रूल्स कि प्लस है इधर तो दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्वांटिटी माइनस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, इनटू से डिवीजन, डिवीजन से इनटू, ये सारे जो रूल्स हैं वो स्टिल इनइक्वालिटीज में भी जो है वैलिड रहेंगे। अलजेब्रा में जो ये सब रूल्स हम लोग फॉलो करते थे वो सारे रूल्स जो है यहाँ पे भी वैलिड होंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये सारा कुछ। लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको कुछ चीजें हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो whenever we multiply or divide on both sides by some negative number, then sign of inequality changes. इनइक्वालिटी का जो साइन है वो बदल जाएगा। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूँ। 3 जो है 2 से ग्रेटर है, अगर मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक क्वांटिटी जो है वो -6 बन गया, एक क्वांटिटी -4 हो गया। और आप बता सकते हो इसमें कि -6 और -4 में कौन बड़ा है। ऑब्वियसली -4 बड़ा है। तो आप देखो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया। पहले जो इनइक्वालिटी था अभी वैसा इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया। तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वहां पे इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड बात आप समझिए, देखो एक और चीज है, आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हो, जैसे 2x/3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है ऐसे, तो आप 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? तो उसका मतलब ये है, ये कैसे आया, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होने का एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल आउट होकर 2x दिख रहा है और इधर 2 × 3 दिख रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नथिंग बट दोनों साइड पे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट सिंपली मींस दोनों साइड पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो अगर नेगेटिव नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, whenever negative number is cross multiplied, sign of inequality changes. ये हालांकि कोई अलग बात नहीं है, ये पहले का ही रेप्लिकेशन समझ लो, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, जहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेगेटिव नंबर से, वहां इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में नॉर्मली हम ये सब गलती कर सकते हैं, तो इसमें से जो मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूं, उसमें से कुछ चीजें कंपल्सन नहीं है, कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, पर अवॉइड में इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें एरर होने के चांसेस काफी हाई रहेंगे आपके लिए। तो इसलिए वो किया जा सकता है बट विद सम
प्रिकॉशंस वी कैन डू, वी कैन अप्लाई दिस थिंग्स, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ उसको कुछ प्रिकॉशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बट सिंस चांसेस है कि उसमें गलती हो सकता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि वो सारे स्टेप्स को आप अवॉइड करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो उसमें पहला क्या है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, इसको आप अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई जगह ऐसा है जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा, और कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां रेसिप्रोकल लोगे इनइक्वालिटी साइन नहीं चेंज होगा, तो इसको आप अवॉइड करना। रेसिप्रोकल जो है एक सेंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है हालांकि, बट एनीवे आई सजेस्ट नॉट टू टेक रेसिप्रोकल व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग, जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ तो लिख सकते 1/x इज इक्वल टू 1/2, पर x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ तो 1/x ग्रेटर देन 1/2 नहीं लिख सकते, या लेस देन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सही आंसर क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा। सो उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसको बहुत ध्यान से, उसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा कि उसको करते कैसे हैं, रेसिप्रोकल लेते कैसे हैं इनइक्वालिटी में, वो मैं कभी आगे आपको सिखाऊंगा बाद में, बट फिलहाल आप रेसिप्रोकल्स नहीं लोगे, इसको अवॉइड करोगे। टेकिंग स्क्वायर रूट्स, ऐसा नहीं करोगे आप, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है तो x लेस देन प्लस माइनस 3 नहीं करोगे, ये गलत हो गया, ये काम आप नहीं करना इस तरीके से। टेकिंग स्क्वायर रूट्स, ये काम आप नहीं करना। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है तो कैसे लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है तो एक्स लेस देन प्लस माइनस 3 बोलोगे, ये गलत हो जाएगा। मैं इसको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं जब मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे आऊंगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इसको भी अवॉइड करेंगे, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ इन दोनों को यूज कर सकते हैं। कैन बी डन, इट कैन बी अप्लाइड व्हेन numbers on both the sides, numbers on both sides are greater than equal to 0। दोनों साइड पे नंबर जो है नेगेटिव अगर नहीं है तो आप स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट लेना या स्क्वायरिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, पर ये भी हम बहुत रेयर केसेस में करेंगे जहां पे हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा उसका, उसके बिना सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा इनइक्वालिटी, सिर्फ उन्हीं ऐसे सिचुएशंस में हम इनको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड ही करेंगे ज्यादातर। नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम वहां अवॉइड करेंगे जहां पे साइन पता नहीं होगा। जैसे मान लो x/3 और ग्रेटर देन 2 है तो 3 पता है हमको कि पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमको पता है x/-3 ग्रेटर देन 2 मान लो लिखा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर -6 हो जाएगा, हमको पता है कि नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देंगे। जहां पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया वहां इनइक्वालिटी साइन नहीं बदला हमने, यहाँ एज इट इज रह गया और यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। बट जहां पे हमको साइन ही नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। जैसे 2/x लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, जबकि x का साइन हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अवॉइड करेंगे। वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे जब तक कि हम ये 100% श्योर नहीं है कि वो वेरिएबल जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दीज आर सम prescriptions that we have to follow while solving an inequality. So first of all we will see how can we solve linear inequalities। बहुत सिंपल है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है सिंपली 2x + 3 इज लेस देन मान लो -6, या -6 क्यों लेना है, कुछ अच्छा सा ही ले लो। तो मान लो जैसे ये लिखा हुआ 7, तो मैं क्या करूंगा 3 को इस साइड लेके जाऊंगा तो 2x हो जाएगा 7 - 3, 2x < 7 - 3 यानी 2x < 4।
फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज नहीं होगा, और इसको लिख दूंगा मैं x लेस देन। ये पहला क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 माइनस 3x ग्रेटर देन, मान लो लिखा हुआ है 10। तो मैं क्या करूंगा कि 1 को इस साइड पे लेके जाऊंगा, इधर माइनस 3x हो गया, और इधर हो गया 10 माइनस 1, यानी माइनस 3x इज लेस देन, ये हो गया 9। x इधर 9 है, -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, जैसे ही माइनस नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये साइन चेंज हो जाएगा, और 9 को -3 से डिवाइड करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन आया -3। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ -3 से इंफिनिटी, इसको लिख सकता हूँ -∞ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक साथ हो सकता है एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आपको मिले, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी, एक साथ मल्टीपल इनइक्वालिटी यूज किया गया है। तो ये कुछ बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए हम दोनों इनइक्वालिटी को एक ही बार में हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सब जगह पे मैं 2 ऐड कर दूंगा। अगर सिर्फ इसको इसको सॉल्व करते तो 2 को इधर ले जाते, उसका मतलब यही है, जैसे मान लो ऐसे रहता है ना, और इसको इस साइड लेके गए, तो इसका मीनिंग यही है कि हमने दोनों साइड पे 2 ऐड कर दिया है, तो ये 2 कट के ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा, मीनिंग वही है। तो मैंने हर जगह पे क्या किया, 2 ऐड कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया 3, और ये हो गया 3x, और ये हो गया 9। अब 3 से मैं हर जगह डिवाइड कर दूंगा, 3 से जैसे ही मैं डिवाइड किया तो 3/3 हो गया, ये x हो गया, और इधर 3 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, और ये 3 हो गया। इसको मैं इंटरवल में लिख सकता हूँ 1 से 3, 1 पे स्मॉल ब्रैकेट, 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट, 1 एक्सक्लूडेड 3 इंक्लूडेड। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा हर जगह, तो ये बच गया 2, ये बच गया -2x, और ये बच गया 8। फिर मैं -2 से हर जगह डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे को x मिल जाए, इसके लिए। तो जैसे मैं नेगेटिव नंबर से हर जगह डिवाइड कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, इधर हो गया -1, इधर हो गया x, और इधर हो गया -4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, -4 से x बड़ा और x से बड़ा है -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। कुछ ऐसे भी इनइक्वालिटीज हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल इनइक्वालिटी का यूज किया गया है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इजीली नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे लिखा हुआ है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन, उससे बड़ा है x - 1 बाई 5, और ये मान लो 1/2 से छोटा है। मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो एक बार में पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, फिर इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। इस पार्ट से एक इनइक्वालिटी मैंने बना लिया, और एक इस पार्ट से मैंने दूसरा इनइक्वालिटी बना लिया। अब देखो, सिर्फ ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाए, सिर्फ सेटिस्फाई हो जाए तो काम चलेगा, बोलोगे नहीं। सिर्फ ये सेटिस्फाई हो जाए तो काम चलेगा, बोलोगे नहीं। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कैसा कंडीशन है, एंड वाला कंडीशन है, जिसमें सब जगह प्रेजेंट होना चाहिए या सब सही होना चाहिए, वैसा वाला कंडीशन है। तो इसको बीच में एंड, इसके बीच में हम एंड लगा देंगे। अब इसको देखो, 3 नीचे में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 नीचे में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ देखो, अगर इस टाइप का सिनेरियो रहता मान लो, तो -5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, फिर -2 को करते तो फिर से चेंज, ठीक है।
या मान लो या इधर +2 रहता तो -2 को करते उस समय चेंज और +5 को करते उस समय अनचेंज। ठीक है, ये काम ये कर सकते हो। उससे भी अच्छा तरीका ये है कि ये सब मिस्टेक से बचने के लिए मान लो अगर ये -3 है भी, ऐसा कहीं सिचुएशन है, तो क्या मैं माइनस को ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ। तो इसको मैं -2x + 1/3 लिख दिया। ये माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो 2x - 1 से -2x + 1 हो गया। अब मैं 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इधर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ गलती से हम बच जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से लग रहा हो कि एरर हो सकता है, थोड़ा जल्दबाजी में गलती होने का चांस है, तो माइनस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंगली जरूरत के हिसाब से शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये काम किया जा सकता है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x - 5 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 3x - 3 हो गया। 3x को इस साइड लेके चले जाओ और 5 को इस साइड लेके चले जाओ, तो ये हो गया 7x <= ये 2x <= 2/7 हो जाएगा। ये 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 पॉजिटिव नंबर है, मान लो अगर ऐसा रहेगा तो x यहाँ 6 और यहाँ -3, -3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रहेगा, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा ये सब। तो x हो गया <= 2/7। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2x - 2 <= 5, ये हो गया 2x <= 7, x <= 7/2। ओके, तो ये दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कंपाउंड स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना। तो ये 2/7 हो गया, ये 7/2 होगा। 7/2 2/7 से बड़ा है, तो उसके राइट में लिखेंगे उसको हम। एक स्टेटमेंट बोल रहा है 2/7 से छोटा, और एक बोल रहा है कि 7/2 से छोटा। तो फाइनली कॉमन ये पोर्शन आ गया, इसलिए x बिलोंग्स टू हो गया -∞ से 2/7 आंसर। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ 10 नहीं है, 10x है। इस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ एक से ज्यादा इनइक्वालिटी एक साथ आ रहा है, उसको अलग अलग इनइक्वालिटीज में सेपरेट करके, और जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट को सॉल्व करते थे एंड और का सिचुएशन जो रहता था उसमें, उस तरीके से हम उसको फिर फाइनली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। एक और इनइक्वालिटी है बड़ा स्पेशल टाइप का, जहां पे हम फंस सकते हैं, उसको जरा समझ लेते हैं। कभी कभी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ऐसा सिचुएशन आएगा, जैसे 2x - 1 is less than x - 1 - x। ऐसा सिचुएशन है, ये एक क्वेश्चन है। तो इधर लिखा मैंने 2x + 1, इधर x - 1 + x, इधर हो गया 2x + 1 less than 2x - 1। 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 लेस देन -1 आ गया। तो यहाँ जिस वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे थे इनइक्वालिटी, वही वेरिएबल खत्म हो गया, वैनिश कर गया। तब हम क्या करेंगे, तब आंसर क्या लिखेंगे? तो मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ और दोनों क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है। यहाँ पे मान लो ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है, एक एग्जांपल ऐसा लिया। इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट किए तो 2x + 1 है, ये 3x - x + 5 हो गया। ये 2x + 1 है, ये हो गया 2x + 5, ये लास्ट में आ गया 1 लेस देन 5। यहाँ भी x वैनिश हो गया, x जो है कैंसिल हो गया पूरा, x ही खत्म हो गया, जिसके लिए आंसर हम निकालना चाह रहे थे वही खत्म हो गया, वही वैनिश कर गया, एलिमिनेट हो गया पूरा का पूरा कंप्लीटली। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आंसर होगा, देखो ध्यान से सुनना। While solving one equation या inequation, while solving one equation or inequation या inequality, if variable
gets vanished या gets completely eliminated, then see the last statement. लास्ट स्टेटमेंट को देखो आप क्या है। अगर हमारा लास्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, और अगर आंसर फॉल्स है, सॉरी लास्ट का स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा 5, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। तो देखो लास्ट में जो स्टेटमेंट बचा है ये हमारा फॉल्स दिख रहा है। -1 कैसे बड़ा होगा 1 से, या 1 कैसे छोटा होगा -1 से, पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। यहाँ पे देखो आपका 1 5 से छोटा है स्टेटमेंट जो है लास्ट का, यहाँ जो स्टेटमेंट है लास्ट का वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल सकते हो, या बोल सकते हो x बिलोंग्स टू r। x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर, ये आंसर हो जाएगा। रीजन भी समझ सकते हो, लॉजिक इसका क्या है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसका लॉजिक भी है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो आप x कुछ भी रखो इसमें 1, देखो x इनइक्वालिटी का आंसर लिखने का मतलब ये होता है सिर्फ कि x का क्या क्या वैल्यू हमको मिलेगा जिसको हम रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर देगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x जो मर्जी रखोगे ये तो फाइनली कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो फाइनली आपको रिजल्ट में यही मिलेगा, चाहे x जो मर्जी रख लो। जैसे x की जगह 3 रख लो तो 6 + 1 हो गया, इधर हो गया, ये हो गया 3 - 1 + 3, तो 3 + 3 6, 6 से कट गया, ये फिर से उतना ही मिला। तो आप x चाहे जो मर्जी रख लो, रिजल्ट आपको वही हमेशा मिलेगा, 1 < -1। तो क्या कोई भी x ऐसा पॉसिबल है रख पाना कि इनइक्वालिटी को ट्रू बना दे? इनइक्वालिटी को ट्रू बना ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार इनइक्वालिटी हमको लास्ट में जाके 1 < -1 मिलेगा, which is always false. So we will not be getting any real value of x for which this inequality will become true. So x ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, x belongs to 5। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमको ऐसा x ढूंढना है जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू बना दे, तो हम x कुछ भी रखेंगे लास्ट में हमको यही रिजल्ट मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम चाहे जो मर्जी x रखते चले जाए, हमारा ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू 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 होता चले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई भी रियल वैल्यू हम आंसर में कंसीडर कर सकते हैं, एंड दैट इज रीजन व्हाई आंसर बिकम्स ऑल रियल नंबर्स या -इंफिनिटी टू infinity. So this was all about linear inequalities. So this is it for today, and in the next video, in the next lecture, we will learn how to solve, we will learn about how to solve quadratic inequalities, and uske agle lecture mein then we will learn how to solve rational inequality. So this is it for today. Thank you and see you all in the next class.